वह अपनी बात को दृढ़ता से रखता है, उसको लोग अहंकार समझते हैं। विज्ञान पर अगला आरोप लगता है रिडक्शनिज्म का। जंगल की सुंदरता को निहारने के बजाय एक वृक्ष के, एक फूल के रचना विन्यास के विस्तृत अध्ययन के अंदर घुस जाता है। इंद्रधनुष पर कविता लिखने के बजाय वो ये ज्ञात करता है कि कैसे पानी की एक बूंद में से गुजरने वाली सूरज की किरणें प्रिज्म के प्रभाव से 7 रंग की पट्टियों में बदल जाती हैं। पीड़ादायी जद्दोजहद से की कहानी, मरीच की कहानी को विस्तार में सुनने, गुनने, बयां करने, समझने, अनुभूत करने के बजाय मेडिकल विज्ञान काया के अंगों के भीतर घुस घुस कर किन्हीं सूक्ष्म रासायनिक या कोशिकीय खराबियों को पकड़ निकालने की कोशिश करता है जो उसकी पीड़ा का कारण है। ये सब रिडक्शनिज्म है। बट रिडक्शनिज्म हैज सर्व्ड अस वेल। सूक्ष्म और समग्र में विरोध नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। द मैक्रो एंड माइक्रो कैन एंड मस्ट गो टुगेदर। विज्ञान की सूक्ष्म पड़ताल अंततः समग्र की समझ बढ़ाती है, उसके सौंदर्य को बढ़ाती है। वैज्ञानिक लोग बोर नहीं होते, वो भी रसिक होते हैं, उनको भी कलाओं का रसास्वादन भाता है। वो स्वीकार करते हैं कि विज्ञान की उनकी दुनिया में ह्यूमैनिटीज के रंग जरूरी हैं। मुश्किल दूसरी तरफ से ज़्यादा है। कला संकाय के विद्वान, शिक्षक और लेखक विज्ञान से बेखबर रहते हैं। वैज्ञानिक तो तैयार हैं कला के क्षेत्र में रसास्वादन के लिए और पढ़ने के लिए, लेकिन कला के साइड के लोग विज्ञान से बेखबर रहते हैं, उसके बारे में नकारात्मक और आलोचनात्मक विचार रखते हैं। दुख की बात है कि विज्ञान का विरोध दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों तरफ से होता है। दक्षिणपंथी लोग अपने दकियानूसी, अंधविश्वासी, रिलीजियस, फंडामेंटलिस्ट विचारों में जकड़े होते हैं, इसलिए विज्ञान का विरोध करते हैं। वामपंथी लोग क्रिटिकल रेस थ्योरी या पोस्ट मॉडर्निज्म के चलते विज्ञान को शक्ति, पावर, सत्ता और दमन का औजार समझते हैं। मैं दोनों प्रकार की आलोचनाओं से असहमत हूँ। साइंस इज लिबरेटर एंड साइंस इज फ्रीडम। मेडिकल प्रोफेशन मूलतः कला संकाय का सदस्य है, क्योंकि वो इंसानों से डील करता है, और वो भी उनके तकलीफ के दिनों में। चिकित्सा एक सेवा है, एक सर्विस है, जो कि भावनात्मक और संवेदनात्मक होनी ही चाहिए, लेकिन विज्ञान के बिना उसका काम नहीं चल सकता। आज से 100-200 साल पहले चिकित्सा व्यवसाय की मुख्य धारा थी शुश्रूषा, केयर। विज्ञान की रेखा उस जमाने में गौण थी, कॉमर्स का स्थान तो 0 था। 21वीं सदी आते आते विज्ञान भारी पड़ता गया, केयर पिछड़ने लगी और इस बीच में कॉमर्स में ऊंची छलांग लगा दी। आप कौन से डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे? जिसका विज्ञान और मानवीयता दोनों खराब हो? कभी नहीं। जिसका विज्ञान और मानवीयता दोनों श्रेष्ठ हो? हाँ, निस्संदेह, हमेशा उसी से। लेकिन अब एक डायलेमा है, चुन के बताइए। ऐसा डॉक्टर जिसका विज्ञान अच्छा है लेकिन मानवीयता बुरी है, या ऐसा डॉक्टर जिसका विज्ञान खराब है लेकिन मानवीयता अच्छी है? इसमें से आप किसको चुनेंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है। सर विलियम ऑस्लर, जो कि मेडिकल साइंस के महान फिजिशियन हुए थे 19वीं शताब्दी के अंत में, उन्होंने कभी कहा था कि लाइब्रेरी में से बिना विज्ञान की किताबें पढ़कर वार्ड या ओपीडी में प्रैक्टिस करना मानो ऐसा है कि कोई यात्री बिना नक्शे या कंपास के एक सफ़र पर निकल पड़ा है। लेकिन वार्ड या ओपीडी गए बिना सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ते रहने का मतलब है यात्रा पर न जाना। यात्रा पे तो जानी है, एक डॉक्टर को अपने लंबे सफ़र पर जाना है। मैं सोचता हूँ कि मेडिकल साइंस का ज्ञान उस नक्शे और कंपास के समान है, और मानविकी की समझ उसे इस यात्रा में सहारा देने वाले साधन हैं। संगी साथी, हौसला, विश्वास, करुणा, सराय, आत्मबोध, भोजन पानी, छाया, आराम, शाबाशी आदि। बहुत बहुत धन्यवाद।